ए भैया फिजिक्स में डेरिवेशन समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आज मैं आपको 8 पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ, और उस 8 पॉइंट को अगर आप मान लेते हो तो यकीन मानो डेरिवेशन में आप गर्दा उड़ा दोगे। एक भी क्वेश्चन डेरिवेशन का आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। ए भैया डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए ना। तो जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना मेरे भाई, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो पूरा का पूरा डेरिवेशन होता है। मतलब डेरिवेशन आप नहीं समझते हो ना, डेरिवेशन आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये भैया डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, जो जो आसान है पढ़ लेंगे। हर चैप्टर में डेरिवेशन घुसा दिया है। तो डेरिवेशन आप नहीं पढ़ते हो तो आपसे 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, वो हिलेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं, है ना। उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसको हम ग्राफ से समझते हैं पहले। वाई डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से देखना, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ना फिजिक्स का, सारा के सारा यहां पर समझ में आ जाएगा। और उस 8 पॉइंट को जान करके जाना यहां से। और अंत में आपके लिए एक छोटा सा हम गिफ्ट देने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, जिससे आप डेरिवेशन में एकदम धुआं धुआं उड़ा दोगे, है ना। तो ये गिफ्ट लेकर के जाना, पिछले साल वाला स्टूडेंट को भी हम दिए थे, ठीक है। तो देखो डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपका 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है, सब लोग को पता है ना। फिजिक्स का पेपर कितना का होता है? 70 नंबर का होता है टोटल पेपर आपका। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलते हैं, जो कॉलेज पर डिपेंड करता है कितना आपको देगा, है ना। 70 नंबर का टोटल होता है। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 35 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। अब 70 को ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, 70 को पूछा जाएगा, 35 को कोई भी बना देना है, इतना पता है सबको। 35 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है उसमें हम समझते हैं कि डेरिवेशन कहाँ इंटर लेता है, कहाँ घुस जाता है ना। तो देखो 35 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है ना, उसमें 20 को क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर वाला, है ना। 20 को पूछा जाएगा 2 नंबर वाला। जवाब कितना का देना है भैया? 10 का जवाब देना है। 20 को क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर वाला, 10 का जवाब देना है। और 10 दूना 20 नंबर, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो यहां से 20 नंबर यहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी बचा 15 नंबर। तो 15 नंबर कैसे मिलेगा? तो देखो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5 मार्क्स वाले, है ना। 5 मार्क्स वाले यानी 5 नंबर वाला 5 नंबरी क्वेश्चन 6 को पूछा जाएगा। 3 गो के जवाब देना है, 3 गो बनाना है। अब देखो ये 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये सारा के सारा क्या होगा? डेरिवेशन होगा, ठीक है। सारा के सारा क्या होगा भैया? डेरिवेशन होगा। अब देखो 1-2 क्वेश्चन रहते हैं थ्योरी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन डेरिवेशन ही रहेगा। तो डेरिवेशन आपको नहीं पता रहेगा ना मेरे भाई, तो यह क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं, बनने का तो दूर की बात है, हिलेगा भी नहीं। तो 3 आप कहां से बनाओगे? तो 15 नंबर तो आपको यहां से चला गया, है ना। और ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी डेरिवेशन का सवाल रहता है, फॉर्मूला वाला, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि डेरिवेशन पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। अब हम आपके साथ 8 पॉइंट शेयर करेंगे, उसके बाद ये गिफ्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम उस 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, जिसको समझ करके आप डेरिवेशन को पूरा राउंड के रख दोगे। तो पहला पॉइंट है हमारा बेसिक कंसेप्ट, पहले समझो। अब डेरिवेशन कहां से निकल करके आया है, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से उठ करके आ गया है, तो पहले उसको जा करके समझो। वहां से पता चल जाएगा कि अच्छा इसलिए यह डेरिवेशन बना है। तो पहले आप वो समझ गए ना, तो डेरिवेशन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, फार्मूला का मीनिंग जानो। अब हर डेरिवेशन में एक न एक फार्मूला होता है ना। बिना फार्मूला के डेरिवेशन नहीं रहता है। तो फार्मूला के आपको मीनिंग समझना है। फार्मूला का मीनिंग समझ गए ना मेरे भाई, तो पूरा डेरिवेशन आपसे बन जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब मीनिंग मतलब क्या, आखिर जो फार्मूला है वो बना कैसे है, क्यों फार्मूला बना। सबके पीछे लॉजिक होता है, a+b के होल स्क्वायर के पीछे भी लॉजिक होता है ना। हम लोग हल करके फिर ला देते हैं उसको। वैसे ही हर फार्मूला के पीछे लॉजिक होता है। तो पहले उस मीनिंग को समझिए, उसका मतलब समझिए, तब जाकर के डेरिवेशन में उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। तीसरा है स्टेप बाय स्टेप राइटिंग। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, एक के बाद एक स्टेप को अप्लाई करेंगे और एक एक स्टेप पर गौर करेंगे, तो आप जब भी मुजबानी बना रहे होंगे ना, है ना, बिना देखे, तो उस समय आपको पता चलेगा कि अच्छा इस स्टेप के बाद, ई लाइनवा के बाद ये लाइन लिखना है ना। तो आपको आसानी हो जाएगा बनाने में और ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट है हमारा डायग्राम का यूज करो। अब देखो गिफ्ट के बारे में भूलना मत, मैं गिफ्ट जरूर दूंगा आप लोग को, ठीक है। पिछले वाले स्टूडेंट को भी मैंने दिया था, आपको भी मिलेगा।
तो डायग्राम का यूज करें। डायग्राम का यूज क्यों करेंगे भैया? तो देखो, लिखने से ज्यादा ना हमारे माइंड में पिक्चर सेव रहता है ना। तो डायग्राम आप बनाओगे, वहां से एक एक चीज, एक एक कोना पर एक एक बात लिखोगे, तो वहां से आपको पूरा चीज क्लियर होगा कि अच्छा ऐसे डेरिवेशन बनता है ना। तो डायग्राम का कोशिश कीजिए यूज करना है, जहां भी डायग्राम का यूज कर सकते हैं वहां जरूर कीजिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा ऑन वर्ड्स में समझो। अब आपसे पहला पेज पर ही, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे हॉल में, तो पहला पेज पर ही आपसे चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है पेपर कि ये भैया विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, है ना। तो अपना शब्द में आप पढ़िएगा तब ना अपना शब्द में लिखिएगा, है ना। तो अपना शब्द में पहले उसको समझना है, अपने शब्द में लिखना है, अपना शब्द में बनाएंगे। जरूरी थोड़ी है किताब में जैसे लिखा है वैसे ही बना दिए, है ना। तो अपना शब्द में उसको समझिए और अपना शब्द में बना करके आइए। यकीन मानो 5 में 5 नंबर मिलेगा, 4 भी नहीं होगा, 4.5 भी नहीं होगा, पूरा 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। और डायग्राम बना दिए तब तक सोने पर सुहागा है ना। छठा जो पॉइंट है, डेरिवेशन को रियल लाइफ से जोड़ो। अब डेरिवेशन को किताब तक ही सीमित नहीं रखना है ना, जो भी किताब में लिखा है सीधे छाप दिए, नहीं, रियल लाइफ से उसको जोड़िए कि अच्छा रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस लिए यह डेरिवेशन बना है, इसका रियल लाइफ में यूज क्या हो सकता है ना। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़िएगा, मजे से पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, है ना। सातवां है, एक अलग कॉपी में चैप्टर वाइज, यहाँ पे चैप्टर का मैंने शॉर्टकट में लिखा है चैप्टर वाइज ऑल डेरिवेशन। अब देखो हर चैप्टर में एक ना एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो हर चैप्टर के डेरिवेशन चैप्टर वाइज एक अच्छा सा कॉपी ले लीजिए, नोटबुक जैसा, ठीक है। और उसमें क्या करना है, हर चैप्टर का डेरिवेशन सोल्व करते जाना है। इससे क्या होगा, एग्जाम के समय आप शुरू से लेकर के अंत तक पलटेंगे, सारा डेरिवेशन आपके माइंड में आ जाएगा, है ना, फिर से आ जाएगा। तो यही चीज करना है शुरू से ही, पहला चैप्टर का, दूसरा चैप्टर का, जहां भी डेरिवेशन है उसको चैप्टर वाइज बनाते जाएंगे, ऊपर चैप्टर का नाम लिख देंगे। जब पढ़िए रहे हो तो ढंग से पढ़ाई कर लो, अच्छा नंबर आ जाएगा, 70 में 70 आ जाएगा। 2 नंबरी तो वैसे भी बन जाएगा, 2 नंबरी में कोई दिक्कत नहीं है, 20 को पूछेगा 10 को बना देना है, जो भी हल्का होगा। 5 नंबरी के यहाँ पे हम सोल्यूशन बता ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत है ही नहीं, 70 में 35 बनाना है, आराम से बन जाएगा। अब देखो लास्ट जो पॉइंट है हमारा 8 नंबर, डेली एक डेरिवेशन प्रैक्टिस करो। देखो आलसी नहीं बनना है, अगर आप डेली एक डेरिवेशन प्रैक्टिस करेंगे ना तो टोटल कितना डेरिवेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाला है ना, जो हर साल पूछा जाता है डेरिवेशन, वो 20 से 25 है, उससे भी कम होगा, है ना। तो डेली अगर आप एक प्रैक्टिस करते हैं ना तो 1 महीना में सारा डेरिवेशन को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। और दूसरा महीना प्रैक्टिस कर लिए तब तक इस पर आप कमांडे पा लीजिएगा, है ना। तो डेली एक डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हो जाएगा। और ये जितने भी मैंने पॉइंट बताया है वो सब टॉपर स्ट्रैटेजी है। जो भी स्टूडेंट मेरा पढ़ करके 460 456 ऐसे मार्क्स लाया है, सबसे मेरी बात हुई है, सबका मैंने फेयर कॉपी मंगाया है और वहां से एनालिसिस करके और अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ हम आपको बताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा कुछ का सलूशन हमें यहाँ देने वाले हैं। अब चलिए गिफ्ट का बात कर लेते हैं। भैया आप शुरू में बताए थे, प्रोमिस किए थे, तो चलिए आते हैं गिफ्ट पर। तो देखो गिफ्ट यही है ना मेरे भाई कि 15 से 20 डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले साल स्टूडेंट को दिया था एक पीडीएफ बना के आंसर सहित, ठीक है। और इसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा आपको। इसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी हम डाल देंगे, वहां पर जाकर के टच करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे, या आप अगर बोलेंगे तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 20 या 15 डेरिवेशन रहेगा और उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद पीडीएफ देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जनता लोग कि आपको पहले वीडियो चाहिए उसके बाद पीडीएफ, या सीधे पीडीएफ से आप काम चला सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दीजिए कि भैया वीडियो बना दीजिए या पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। तो डेरिवेशन का हम पीडीएफ देंगे, सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वहीं पे रहेगा और बिल्कुल आसान भाषा में सोल्व किया रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और देखिए।